सीरीज में आपका स्वागत है दोस्त। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां दोस्त। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र, आज का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भैया करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। तो पहला क्वेश्चन है भैया, हाल ही में बेलियन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्त। तो ये है भैया, ये है कियारा आडवाणी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मेबलिन न्यूयॉर्क में बॉलीवुड स्टार कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कियारा की आधुनिक आत्मविश्वासपूर्ण और स्वाभाविक शैली मेबलिन के सौंदर्य में उसके दृष्टिकोण से मेल खाती है, जो केवल बदलाव पर नहीं बल्कि आत्म अभिव्यक्ति पर आधारित है। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे, महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय इन्वेस्टर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में कहाँ आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है दोस्त। ये खोजी गई है केरल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत की जैव विविधता को एक बार फिर नई पहचान मिली है जब वैज्ञानिकों ने केरल के कथलूर क्षेत्र में आर्किडीज की एक नई प्रजाति की खोज की। जनवरी 2026 में घोषित इस खोज से यह स्पष्ट होता है कि भारत के वन क्षेत्र आज भी अनेक अपरिचित और अनखोजी वनस्पति प्रजातियों का घर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में किसने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है दोस्त। ये संभाली है इंदरपाल सिंह वालिया ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन राज्य बना है जो नवीकरण ऊर्जा का पावर हाउस बना है दोस्त। तो ये है भैया गुजरात। तो भारत की नवीकरण ऊर्जा यात्रा में गुजरात ने बड़ी बढ़त हासिल की है। 31 दिसंबर 2025 तक गुजरात देश की कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता का 16.5% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। मजबूत नीतियां, विशाल सोलर पार्क और रूफटॉप सोलर से तेजी से अपनाए जाने के से गुजरात को नए रिकॉर्ड बनाने में मदद की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर दोस्त सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत। लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 182 सीटें हैं। कपास उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य है भारत का। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। हाल में कौन 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा दोस्त। तो ये करने वाला है भैया अपना देश भारत। तो भारत 2026 में पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें 95 देशों के नेता बिग कैट संरक्षण पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में कहाँ अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभ्यास हुआ है दोस्त। तो ये है भैया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है दोस्त ईटानगर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला, हाल ही में सर्वेश रंजन किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं दोस्त। तो ये बने हैं भैया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। सर्वेश रंजन को चीफ जनरल मैनेजर सीजीएम के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह नियुक्ति भास्कर राव कारे के सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रख दिया गया है दोस्त। तो ये है भैया पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो पंजाब की कैपिटल कहाँ है दोस्त। तो ये हरियाणा है दोस्त। पंजाब की कैपिटल हरियाणा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। पंजाब की कैपिटल दोस्त चंडीगढ़, पंजाब की कैपिटल जो है दोस्त वो है चंडीगढ़ है दोस्त। और हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ है। ठीक है दोस्त। पंजाब
कि विमानन मानचित्र में 2 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक बदलाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर नामकरण संत गुरु रविदास के नाम पर किया है। वहीं लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर नए सर्विस टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में किसने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड्स जीता है दोस्त? तो ये जीता है भैया दलाई लामा ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो लॉस एंजल्स में आयोजित 68वें ग्रैमी अवार्ड्स के इतिहास रचते हुए 90 वर्ष की आयु में दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु को उनका यह सम्मान स्पोकन वर्ड्स एल्बम के लिए मिला, जिसे वैश्विक लोकप्रिय संस्कृति और आध्यात्मिक दर्शन के बीच एक दुर्लभ संगम प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में किस राज्य में पुराने हस्तशिल्प जन्म और मृत्यु के अभिलेखों को डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है दोस्त? तो ये है भैया नागालैंड में। नागालैंड की कैपिटल है दोस्त कोहिमा। कहाँ है भैया? कोहिमा है दोस्त, कोहिमा। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिक पंजीकरण को आधुनिक बनाने के लिए पुराने हस्तलिखित जन्मजात मृत्यु प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की। इस कदम का उद्देश्य आंकड़ों की सटीकता, नागरिकों की पहुंच, सेवा वितरण में सुधार करना और साक्ष्य आधारित सार्वजनिक नीतिगत निर्यातों का समर्थन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, हाल ही में कहाँ फ्यूचर वारफेयर कोर्स का तीसरा एविएशन लॉन्च किया गया है दोस्त? तो ये लॉन्च किया गया है भैया नई दिल्ली में किया गया है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी से होगा। तो भारत औपचारिक रूप से भविष्य के युद्धों के लिए अपने सैन्य नेतृत्व को तैयार करने के लिए तैयार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में फ्यूचर वारफेयर क्या दोस्त? वारफेयर कोर्स के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। इस 3 सप्ताह के कार्यक्रम में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी, साथ ही रक्षा उद्योग के विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर, प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद हमारा प्रयास ठीक लगा होगा। तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।